नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव समीक्षा और आपके साथ मैं हूं प्रदीप्ता रमोरा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खास खबरों की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी नोडल अफसरों को निर्देश दिए हैं कि वह तत्काल स्टेट और जिलों के कंट्रोल रूम बनाएं और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत ड्राई रन शुरू कर दे। सचिवालय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने विभिन्न विभागों के स्टेट नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। डॉक्टर पुरुषोत्तम ने सभी नोडल अधिकारियों को उनके विभाग से जुड़ी ड्यूटी को जिम्मेदारी के साथ पूरा करते हुए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। भाजपा ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 3 पर उम्मीदवार रिपीट कर दिए हैं। किसी भी तरह का प्रयोग करने से बचते हुए पार्टी की चुनाव समिति ने टिहरी लोकसभा सीट से सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से अजय टम्टा और नैनीताल उधम सिंह नगर से अजय भट्ट को प्रत्याशी घोषित किया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के चमोली जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अगले 24 घंटे में भारी हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है, जिसके तहत राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र देहरादून की ओर से जिलाधिकारी को पत्र भेजकर लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रदेश की केंद्रीय पार्टियां लगातार अपना दमखम दिखाने में जुट गई हैं। इसी के तहत भाजपा द्वारा लगातार कांग्रेस के ब्लॉक से लेकर प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों को पार्टी में सम्मिलित किया जा रहा है, जिस पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जमकर कटाक्ष किए हैं। गणेश गोदियाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, इसलिए वे लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी को मैंने पहले भी कहा, अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं रहा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनने के बाद अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की है, अब उस अनदेखी से डरकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रलोभन देकर और बतेरे कार्यकर्ताओं को जांच का डर दिखाकर अपनी ओर आकर्षित कर रही है। मेरा उन लोगों से भी निवेदन है कि कांग्रेस ने अतीत में उन लोगों को तब रोपा जब वो छोटे पौधे थे। आज वो मजबूत जड़ों के साथ विशाल वृक्ष हैं, तो उन्हें इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि आज उनकी जड़ों को भारतीय जनता पार्टी और धन सिंह रावत उखाड़ देंगे। धन सिंह रावत के अंदर वो ताकत नहीं है कि वो मजबूत जड़ों के उन वृक्षों को उखाड़ सकें, लेकिन उन लोगों को अपनी जड़ों पर विश्वास होना चाहिए कि हमारी जड़ें इतनी मजबूत हैं। जिन लोगों को अपनी जड़ों पर विश्वास नहीं है, जिनको लगता है कि उनकी जड़ें कमजोर हैं, ऐसे लोग उठ रहे होंगे। लेकिन राजनीति में कोई भी जगह खाली नहीं रहती। यहाँ पर आज गणेश गोदियाल खड़ा है, जिस दिन गणेश गोदियाल यहाँ पर खड़ा नहीं रहेगा, इस दिन दूसरा व्यक्ति आकर इस जगह को ले लेगा। तो आज जिन लोगों ने जगह खाली की है, उनकी जगह दूसरे आकर ले रहे हैं। हमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों के भी फोन आ रहे हैं कि साहब हम आपके साथ आएंगे, आप चिंता मत करिए। वक्त आएगा तो धन सिंह रावत जी ने जो छोटा सा एक ट्रेलर दिखाया है, उन्हें हम पूरी पिक्चर दिखाएंगे। प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने मुख्यमंत्री द्वारा बिंदुखता को राजस्व ग्राम के घोषणा में सम्मिलित करने को महज चुनावी शगुफा करार दिया है। बलूटिया ने कहा कि एक तरफ भाजपा सरकार सैन्य धाम की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि 10 लाख रुपए न दिए जाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में उनके खिलाफ दावा पेश करती है। इससे भाजपा का दोहरा चरित्र उजागर होता है। ये चुनावी माहौल है, मौसम है, और पूर्व में भी जितनी भी भाजपा सरकार ने घोषणाएं की उनको पूरा नहीं किया। लोकसभा चुनाव को देखते हुए ठीक चुनाव से पहले बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम की घोषणा में सम्मिलित करना एक सिर्फ चुनावी जुमला है। यदि सरकार ईमानदार है तो दमवा डूंगा को राजस्व ग्राम 2016 में बना दिया गया था, 20 दिसंबर 2016 को, और तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसकी जो सीमांकन और सर्वेक्षण क्रिया के लिए जो आदेश जारी किया, जिससे कि उनको मालिकाना हक मिलता। लेकिन 2020 में भाजपा सरकार ने सर्वेक्षण क्रियाओं पर रोक लगाकर दमवा डूंगा के लोगों को मालिकाना हक छीनने का काम किया, जिसका मुकदमा माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है, जिसकी अगली तारीख 16 अप्रैल है। दूसरी तरफ जो शहीद सैनिक, उनकी जो वीरांगनाएं हैं, उनको प्रोत्साहन राशि देने की बात 2016 में कांग्रेस की सरकार ने करी थी, लेकिन भाजपा की सरकार ने उस पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय से लेके सर्वोच्च न्यायालय तक में जो है चुनौती दी है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है इनका दोहरा चरित्र कि सरकार
चुनाव से पहले कुछ बातें करती है, लेकिन धरातल पे वो कभी नहीं उतरती, लोगों को गुमराह करने का काम करती है। सिर्फ हल्दूचोड़ स्थित अपने आवास पर लाल कुआं विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने बिंदुखता को राजस्व गांव बनाए जाने की प्रतिबद्धता को पुनः दोहराया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिंदुखता को राजस्व गांव बनाए जाने की प्रक्रिया लगातार गतिमान है और जब मुख्यमंत्री ने महज 18 दिनों के भीतर ही इसी अपने घोषणा में शामिल कर लिया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। अभी जो बीच में लोगों ने भ्रम फैलाया था कि हमारी जो बिंदुखता वन अधिकार समिति की जो द्वारा जो प्रस्ताव उपखंड को दिया गया था वो निरस्त हो गया। ये एक भ्रम फैलाया गया था जनता में, ये गलत था। कुछ विभागीय जो नियम होते हैं उनके अनुसार जो है उसको कार्य करना होता है, तो उसी के तहत उन्होंने कुछ उसमें कमियां निकाली गई थी। उन कमियों को हमने पूरा किया और उन कमियों को पूरा करने के बाद समिति द्वारा उपखंड समिति को हमारे प्रस्ताव जो है भेज दिया गया था। अभी वर्तमान समय में उपखंड स्तरीय समिति से भी हमारा जो बिंदुखता का राजस्व गांव का प्रस्ताव है वो जिला स्तरीय समिति में जो है चले गया है। और मैं माननीय विधायक जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री धामी जी, इन सभी का धन्यवाद अदा करूंगा और आभार प्रकट करूंगा कि इनके अथक प्रयासों से, विधायक जी के अथक प्रयासों से, और हमारे एक मार्गदर्शक हैं तरुण जोशी जी, जिन्होंने हमको इस मार्ग में जाने के लिए हमें रास्ता बताया था। मैं तरुण जोशी जी का भी आपके माध्यम से धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने हमको एक रास्ता बताया था जिस रास्ते में हम चले और आज उसी को साकार करते हुए हमारे माननीय डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी विधायक जी, जो रात और दिन उनको बिंदुखता की चिंता उनके हृदय में समाई हुई है और उन्होंने अपने पत्र से लिखकर बिना हम समिति वालों ने एक बार उनको थोड़ा सा कहा था कि अगर घोषणा में शामिल होता है, उन्होंने रात दिन एक करके माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बिंदुखता को अपने मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल करा करके जो है हमारी राह आसान की है। किसी तरह के कोई वापस नहीं आई है, ये केवल और केवल भ्रम फैलाया जा रहा है। हमारी उसमें कुछ कमियां, कुछ चीजों को और जानकारी उन्होंने मांगी थी, उन जानकारी को पूरा करके उपखंड स्तरीय से हमारी फाइल पास हो चुकी है वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत और जिला स्तरीय समिति में अभी है। हमारी प्रयास ये है हमारा कि आचार संहिता की घोषणा होने से पहले, चुनाव की घोषणा होने से पहले उसको जिला स्तरीय समिति से भी आगे निकाल दिया जाए, पास करा दिया जाए। फिलहाल खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए लाइव समीक्षा के साथ। नमस्कार।